Please subscribe our channels for more videos. जैसी अनुसुईया जैसी, अरे कितनी सतियों के चरित्र हमारे जीवन में हमने पढ़े हैं और सुने हैं अपने बुजुर्गों के मुंह से, गुरुजनों के मुंह से। क्या कमी है हमारे साहित्य में? अच्छे लोगों के नाम कम है क्या? बनना है तो पृथ्वीराज चौहान बनिए, महाराणा प्रताप बनिए, बनना है विवेकानंद बनिए, चंद्रशेखर आजाद बनिए, मंगल पांडे बनिए, चंद्रगुप्त मौर्य बनिए। बनना है तो तुलसीदास बनिए, कबीरदास बनिए, सूरदास बनिए, ध्रुव बनिए, प्रहलाद बनिए। अरे बनना है तो मीरा बनिए। कितनी चर्चाएं हैं, लेकिन आपको तो बस केक काटना। फिल्म में तो केक काटते हैं महाराज जी, हम भी केक काटेंगे। दीपक बुझाते हम भी बुझाएंगे। थोड़ा अकल भी हो, नकल उतारने में भी अकल की आवश्यकता होती है ना? जो वो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, है ना? हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। हमारी लाइन उनकी लाइन से मैच नहीं करती, अलग अलग है, उनका कल्चर अलग है, हमारा अलग है। हमें दीपक जलाना चाहिए। हम जन्मदिन मनाने को मना नहीं करते, जन्मदिन सबको मनाना चाहिए, लेकिन जन्मदिन कैसे मनाएं ये सीख लो। जन्मदिन आप केक काटकर मनाएंगे ना तो आपकी और आपके बच्चे की उम्र बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन आज मैं एक उपाय बताऊंगा, उस प्रकार से बच्चों का जन्मदिन मनाओगे तो आपकी उम्र जरूर बढ़ेगी। कैसे? आज आपके बेटे का जन्मदिन है या तो आपकी शादी की सालगिरह है, तो क्या करना चाहिए? बढ़िया लड्डू लेने चाहिए। 2-4 किलो लड्डू खरीदो, मंदिर में जाकर के लड्डुओं का भोग लगवाओ, सबको लड्डू बांटो। झोपड़पट्टी में जाइए, आपके बाजना में देखिए कि सबसे गरीब कौन है, कौन सी महिला सबसे बुजुर्ग है, कौन से पुरुष सबसे बुजुर्ग हो गए हैं, कौन है जिनको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, सबसे गरीब कौन है, जाइए उनके पास। आज आपके बच्चे का जन्मदिन है, जाइए गरीबों के बीच में जाइए, लड्डू लेकर जाइए और गरीब बच्चों को लड्डू बांटिए। गरीब बच्चों को वस्त्र का दान कीजिए, गरीब बेटियों को गोद में बिठाइए, उन्हें खिलौना दीजिए, अपने बच्चों के हाथ से लड्डू दान कराइए, वस्त्र दान कराइए और बड़े प्रेम से बच्चों के बीच में, गरीब परिवार के बीच में आधा घंटा 1 घंटे का समय गुजारिए। जब उन बच्चों को आप लड्डू खिलाएंगे ना, वस्त्र देंगे ना, तो उस गरीब के अंदर से एक बहुत बढ़िया दुआ निकलेगी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। उस दुआ से आपके बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी। दवा जहां काम नहीं करती, दुआ काम करती है मेरी माँ। दुआएं तब मिलती हैं जब हम भला कार्य करते हैं। जाइए उनके पास जिनको हमारी आवश्यकता है, समय दीजिए। आपके बच्चे का जन्मदिन है, बुला लिए अपने पड़ोसियों को, बढ़िया लोगों को, रबड़ी बांट के सबको खिला दी। अरे आप लोग रबड़ी उन्हें खिलाते हो जिनको रबड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। अरे सबके पेट ऑलरेडी रबड़ी से भरे हैं, रबड़ी उन्हें खिलाइए जिन्होंने रबड़ी खाई ही नहीं, जिनको सही जरूरत है रबड़ी की, खिलाइए गरीबों को, उनको दीजिए, उनको भी कभी गले से लगाया करो। हमें हमेशा उनका अपमान मत किया करो। अरे गरीबी और अमीरी जात पूछ कर नहीं आती, किसी के घर में भी गरीबी आ सकती है। हमें सबको गले लगाना चाहिए। ये जो है ना, ये वक्षस्थल, ये हमारा जो हृदय है ना, ये सबके लिए है। ये माँ के लिए है, पिता के लिए है, पत्नी के लिए है, बहन के लिए है, भाई के लिए है, गरीब के लिए है, और दिवाली और होली में तो दुश्मन के लिए भी हमारा दिल होता है, हमारा हृदय होता है। ये सबके लिए होना चाहिए। ये जन्मदिन मनाओ, गौशाला में जाओ, गाय को चारा डालो, गाय की सेवा करो। जन्मदिन है आज तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। घर में 5 लोगों को बुलाओ, 10 लोगों को बुलाओ, और आज बच्चे का जन्मदिन है, घर में कीर्तन कराओ, कीर्तन कराओ। कीर्तन करने से घर का वातावरण शुद्ध होगा, बच्चे को भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और केक काटने से कुछ होने वाला नहीं। अपने मूल भारत पर आओ, मूल सिद्धांतों पर आओ, देखा देखी में मत चले जाओ। दीपक बुझाना अच्छी बात नहीं है, और फिर भी आपको बुझाना है तो फिर कौन रोक सकता है? रावण को सबने समझाया था, उसने नहीं मानी, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। समझाए कोई संत, समझाए कोई गुरु। याद रखना, बाजना में हम आए हैं ना, तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए,
और हमें अग्रवाल परिवार ने बुलाया है, ऐसा भी नहीं है। सच कहता हूँ, जब कथा सुनाने के लिए हमें बुलाया जाता है ना, तो ये भगवान की प्रेरणा ही हुआ करती है। उनकी मर्जी से हम आते हैं और जाते हैं। तो यदि हम आज यहाँ आए हैं तो उनकी मर्जी से, और हम जो बोल रहे हैं ये भी उनकी मर्जी से। उनका ही आदेश है कि तुम्हें ये ज्ञान देकर यहाँ के लोगों को आओ, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस ज्ञान की आवश्यकता है। जिस ज्ञान की जहाँ जरूरत होती है, जब आप लोग परेशान होने लगते हैं, तब कोई सच्चा गुरु आपके जीवन में एंट्री करता है और वो विचलित प्राणी को सच्चा मार्ग दिखाता है। तो आज से जन्मदिन ठीक तरीके से मनाना चाहिए, मनाया करो। श्री ध्रुव जी महाराज को माँ कह रही है, बेटा जाकर तपस्या करो। 5 साल के हैं ध्रुव जी, जाकर तपस्या करो। ध्रुव जी ने प्रश्न कर लिया, माँ भगवान कहाँ है? और भगवान है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? आइए हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमारे जीवन में ये 2 प्रश्न अक्सर उठते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ है? दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान